नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ये कहावत तो आपने जरूर सुना होगा और ये देखा भी होगा कि किस तरीके से चुनाव में यूपी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है दिल्ली में सत्ता स्थापित करने के लिए। लेकिन अब 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से पहले बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है, क्योंकि इस बार बीजेपी के ऊपर विपक्ष जो है काफी ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, खास करके समाजवादी पार्टी। यानी कि जो उनके नेता कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर इतने मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अब ये बीजेपी के अंदर डर पैदा हो गया है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी ने अपने संगठन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया है। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने 3 राज्यों के प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिसमें विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश भाजपा, सतीश पुनिया को पंजाब और तरुण चुग को गुजरात भाजपा का प्रभारी बनाया गया है। लेकिन हम यहां पर खास तौर पर यूपी के संदर्भ में, जो कि विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया गया है, इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि इस बार वाकई में बीजेपी जो है वो डरी हुई है और खास करके मोदी शाह डरे हुए हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, क्या कहेंगे? नहीं, एक तरह से डरी हुई बात तो सही बात है कि भाई जैसे कोई हाई स्कूल का बच्चा हो जो एग्जाम देने गया हो, लेकिन अब वो रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, तो थोड़ा सा तो डर बना ही रहता है, वो तो सही बात है। लेकिन बीजेपी एक चुनाव की मशीन है जो हमेशा जो है चुनाव में जो है लगातार तैयार रहती है। आप यही चीज विपक्ष के पार्टियों में नहीं देख सकते। आप देख लीजिए कि कांग्रेस जो है पंजाब में कितना घमासान मचा है, अभी तक वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि होना क्या है। इसी तरह चूंकि पंजाब उनका महत्वपूर्ण राज्य है और पंजाब कांग्रेस से छीन के जो है आम आदमी पार्टी ने लिया है, तो ये सही बात है। लेकिन ये एक बड़ा जो है सेटबैक है। मैं उस परिस्थिति की बात कर रहा हूं जिससे बीजेपी डरी हुई है। पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है 75 साल का वो जो है नियम जो बीजेपी में होता है उसको क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन फिर ये है कि अमित शाह वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो योगी का अलग रुतबा है, तो ये बीजेपी संगठन में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंदी पट्टी में जहां 402 से 403 सीटें हैं, 85 लोकसभा सीटें हैं, जहां पे बीजेपी को एक बहुत बड़ा लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी अपने गुमान के रथ पे तैयार थी, उसको वहां पे नंबर 2 पे आई है। और समाजवादी पार्टी जो है पहला स्थान हासिल किया है लोकसभा चुनाव में। अगर वहां पे पार्टी अभी से नहीं तैयारी करेगी तो इनके अंदर इतना डर है कि कहीं लोकसभा के हिसाब से अगर जो है चुनाव विधानसभा का जो आंकड़ा निकलेगा उसमें तो हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। तो डर तो है। आप इस डर को एक दूसरे नजरिए से देखिए कि समाजवादी पार्टी और मुख्य मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होगा। लेकिन जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो समस्याएं हैं यूपी की, जिसको अभी तक योगी आदित्यनाथ सरकार सॉल्व नहीं कर पाई, और वो अभी भी पिछले उनका लगातार जो दौरा रहा है वो उसमें हिंदू मुसलमान करते रहे हैं, जिसका असर नहीं दिख रहा है। लेकिन वो अपनी जो धर्म वाली पिच है, हिंदू मुसलमान वाली पिच है, उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अगर तेल जो है जो पहले जो है जो 160 या 140 में मिल रहा था वो 200 के पार चला गया, तो इसका असर दिख रहा है कि जो एक मेहनत से एक मजदूर या एक इंसान जो है कमा रहा था, उसकी सैलरी पॉकेट में आती थी तो थोड़ा बहुत बच जाता था। लेकिन अब वो नहीं बच रहा है। ऊपर से आप खुद ही कई बीजेपी के विधायक और बीजेपी भी ये मान रही है कि थाने में बिना पैसा दिए आपकी सुनवाई नहीं है, बिना पैसा दिए लेखपाल आपका काम नहीं कर रहा है। विधायकों की यह समस्या है कि थाना अध्यक्ष नहीं सुन रहा है। तो ये गंभीर समस्या है जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो ये समस्या तो है। ये तो अमीन जी यूपी के संदर्भ में हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम पंजाब और गुजरात के संदर्भ में बात करें तो इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं?
बिल्कुल ये सही बात है कि मैंने पहले ही लाइन में कहा है कि बीजेपी चुनाव प्रभारी है। अभी भी जो है गुजरात में जो है बीजेपी का कोई बाल बांका करने वाला नहीं है और कांग्रेस उतनी ही शिथिल है जितनी होनी चाहिए। तो वो कांग्रेस को वहां पे उनको दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन जो दिक्कत इनको पंजाब में होगी, पंजाब में इनकी तैयारी है। अगर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट बना लिया तो वो वहां पर भी जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पास चुनाव आयोग है, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, वो तमाम मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से वो रणनीति बनी और जो हर विधानसभा में जो है 30-30 हजार वोट कटे, उसी का लमसम जो है चुनाव जीते हैं। तो ये सबको मालूम है कि चुनाव आयोग क्या करेगा और कैसे करेगा। विपक्ष अगर चुनाव आयोग की शिकायत करता है तो वहाँ का बीएलओ, वहाँ का जो है डीएम, वहाँ का एसपी ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अगर वही बीजेपी का कोई बंदा कार्यकर्ता एप्लीकेशन लिखता है तो तुरंत एक्शन हो जाता है, विपक्ष करता है तो नहीं होता। तो ये अभी देखना है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने मूड बनाया है कि नहीं बनाया है कि मुझे पंजाब चाहिए। अगर उन्होंने मूड बना लिया कि मुझे पंजाब चाहिए तो वहां असर दिखाई देगा, जिस तरह से बंगाल में असर दिखाया। कि आप ये तो देखिए कि सारे सर्वे ये कह रहे थे कि जो है बीजेपी यहाँ पर जीत नहीं पाएगी, लमसम 110-115 की स्थिति रहेगी। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी को अमित शाह ने कॉन्फिडेंट दिया, क्योंकि अमित शाह को मालूम था कि चुनाव आयोग हमारे साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें स्थिति आएंगी। आप ये देखिए कि ये सोशल मीडिया पे है, कोई भी जाके क्लिक करके देख सकता है कि अयोध्या में जब अवधेश प्रसाद जीते तो वहां के डीएम के ऊपर जब मीटिंग हो रही थी तो ये इसलिए ट्रांसफर हो गया, इसलिए वो वीडियो जो है गाली गलौज का सामने आ गया कि इन्होंने मदद नहीं की थी चुनाव बूथों पे, जहां पे बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहा था कि यहाँ पे हमारा वोट नहीं है, डिस्टर्ब किया जाए या यहाँ पे हमारा फायदा पहुंचाए। तो ये सारी मैकेनिज्म आगे देखने को मिलेगी कि क्या स्थिति लाती है। बिल्कुल, तो ये जिस तरीके से संगठन में बदलाव हो रहा है इसका असर आगे क्या पड़ता है, क्योंकि देखिए चुनाव तो यूपी में भी है, चुनाव तो बहुत सारे राज्यों में है, गुजरात में भी है। तो ये जो संगठनात्मक बदलाव हुए हैं, क्या इसका असर इन राज्यों में पड़ेगा, क्या बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कहना यूपी के संदर्भ में कि बीजेपी डरी हुई है, ये बहुत हद तक सही है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उनका एक इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे एक पत्रकार पूछ रही हैं कि इस बार यूपी चुनाव को आप कैसे देखते हैं, तो वो भी इशारों में बता रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ही टफ है। यानी कि बीजेपी में होने के बावजूद वो ये सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई, जैसे कि आमतौर पर नेताओं द्वारा ये कहा जाता है कि हम जीत रहे हैं, हमारे सामने कोई कुछ भी नहीं है, हमारे लेवल का, मतलब तो इस तरीके की बातें ना कह करके वो ये कह रहे हैं कि कंपटीशन टफ है, मतलब कि इशारों में वो बता रहे हैं कि अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। तो आपको क्या लगता है यूपी चुनाव के संदर्भ में इस बार किसकी जीत होनी तय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक अपडेट हमारी खबरों की पहुंचती रहे। धन्यवाद।